ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम सियासी खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। खबरें बहुत बड़ी हैं। आज बहुत अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के दो सूबों में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मामला जेर समात है। और जब आप हमारा ये वीलॉग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वो जो है आज इसका फैसला भी आप तक पहुंच चुका हो। लेकिन उससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आज के समात वाले सेशन पर बात करें, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इमरान खान ने आज एक और धचका पहुंचाया है पीडीएम को और अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनको पेशी के लिए जाना था तो उनके साथ गैर एलानिया इज्तिमा इकट्ठा हो गया। जेहलम और रावलपिंडी से हजारों गाड़ियों पर पीटीआई के कारकुनान इमरान खान के हमरा हो लिए और ये बड़े काबिल दीद मनाजर थे। और ये मुनाजर ये कहानी सुना रहे थे कि इमरान खान ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। वो कि राजनपुर में होने वाले कल के इंतखाब में और उसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उसकी कामयाबी और कामयाबी का जो तनासब था जीत का, उसने भी ये कहानी सुना दी थी। लेकिन इमरान खान रोज एक नई कहानी जो है वो अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। अपनी कामयाबी की मनाजल जो है और अपनी सियासी मकबूलियत का ग्राफ जो है उसके अंदर अजाफे की कहानियां रोज सुनने में आ रही हैं। पीडीएम की ये कोशिश है और खासतौर पर नून लीग की मरियम नवाज को लॉन्च किया गया है कि इमरान खान का मुतबादल सियासी रहनुमा पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो सामने आ सके। लेकिन वो मुसलसल नाकामियों की तारीख रकम कर रही हैं। उनके जलसे जुलूसों में, उनके इज्तिमा के अंदर कोई खातर खा अवामी पजीराई नजर नहीं आ रही है। अब इमरान खान जब जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं तो दो केसेस थे ख्वातीन हज़रात जिसके अंदर उनकी जमानतें मनसूख थी और उन्होंने वो जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेनी थी। जिसमें एक तो मशहूर जमाना इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मामला था और दूसरा मामला जो है वो ममनुआ फंडिंग केस का जो एक केस चलाया जा रहा है पीडीएम की हुकूमत की जानब से और इलेक्शन कमीशन की जानब से, वो था। दोनों में इमरान खान की जमानतें मंजूर होकर 9 मार्च तक के लिए जमानत की डेट जो है उसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब एक और पत्ता फेंका गया और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और उसके जो हमायती लोग थे उन्होंने दाखिल होना था तो वहां पर कुछ तोड़ फोड़ की कहानी जो है वो हुई और उसको मजीद बढ़ा के बुनकर उसमें गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की गई, वो भी नाकाम रही। और इस दौरान तोशा खाना जो केस था उसके अंदर इमरान खान के जो नाकाबिले जमानत वारंट थे वो जारी हुए और उसमें गिरफ्तारी की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान उस केस में भी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके जमानत लेने में कामयाब हो गए। लेकिन जो असल कहानी है ख़वातीन हज़रात वो ये है कि कहाँ वो मुल्ज़मान जो तारीख में पेश होते रहे हैं नून लीग के मुल्ज़मान, उनके साथ आने वाले लोगों की कहानियां और कहाँ इमरान खान को जो जमानतों के दौरान अवामी पजीराई और हमायत हासिल है उसकी कहानी। ये सारी नंबर गेम जो है वो इमरान खान के हक में रोज जो है वो नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस जेर समात है 90 दिन के अंदर इंतखाब जो है होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या वो किसने इसका किसको इख्तियार है वो तारीख जो है वो बताए, किसका इख्तियार है कि वो उसको मुमकिन बनाए इंतखाब को उस तारीख में, और कौन कौन पाबंद है, कौन कौन से अदारे सूबाई और वफाकी जो मदद करने के पाबंद है इलेक्शन कमीशन की कि इंतखाब का अमल जो है वो मुमकिन हो सके। जो अब तक की सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते हैं कि मुख्तलिफ जजेस की जानब जो मुख्तलिफ सवाल किए गए उनके जवाबात में से अहम तरीन जो सवाल और जवाब है वो ये है कि पूछा ये गया कि क्या सदर जो है वो तारीख दे सकते हैं इंतखाबात की। और इस बारे में जब ये पूछा गया कि जो पिछले दो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर तारीख जो है वो किसने दी थी, और जवाब जब ये आया कि वो तारीखें भी सदर पाकिस्तान की जानब से दी गई थी, तो अब ये आईनी नुक्ता जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है कि सदर मुमलकत ने जो इंतखाबात की तारीख दी है वो ही इंशाअल्लाह अज़ीज जो है वो इंतखाब की फाइनल तारीख जो है वो मुकर्रर होने के चांसेस हैं। बहरहाल इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू मुनासिब नहीं है क्योंकि मामला अभी
प्रेजुडिस है और ये अंडर डिस्कशन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर। लिहाजा इस पर फैसला जो आज है वो आ जाएगा और इंतखाबात तो होने हैं, इंतखाबात होने हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी उस पर हुक्म आ जाएगा। सदर भी तारीख दे चुके हैं 90 दिन के लिए। आइन भी जो है वो बड़ा वाजे है। भागने की कोशिश जो है वो पीडीएम की नाकाम हो चुकी है, नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इंतखाबात तो हो जाएंगे, लेकिन उससे भी जो अगली खबर है खवातीन हज़रात वो ये है कि जो जराए ये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो सर्वे के लिए लोग काम करते हैं उसमें फिल डॉट भी है, उसमें दीगर एजेंसीज भी हैं और हमारे मुकामी और जो कौमी सहाफी हैं वो भी उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाला करते हैं। और वो तमाम तर सर्वेज ये बता रहे हैं कि कहानी जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी है कि मुस्लिम लीग नून को 20% सीटें भी पंजाब के अंदर मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यानी 80 और 20 की जो है वो एक रेशो सामने आ रही है जिसका खौफ है। और इसी खौफ के पेश नजर जो है वो नून लीग अपना वो पंजाब जिसके लिए वो मुख्तलिफ नारे माजी में लगाती रही है कि पंजाबी दी पग नू लग गया दाग और जाग पंजाबी जाग और ये सारा कुछ होता रहा है, ये जो है वो उनको सफाई हस्ती से मिटता हुआ नजर आ रहा है। और ये इंतखाब होते ही नून लीग जो है वो वही शक्ल इख्तियार कर जाएगी जो दीगर जमातें जो हैं वो सिंध के अंदर महदूद हो गई और ये पंजाब के अंदर महदूद हो जाएंगे और बहुत थोड़ा हिस्सा जो है इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। ओगरा ने जो है वो भेज दी है समरी मजीद पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए। उन्होंने 2 से 5% जनसेस टैक्स जो होता है उसमें इजाफे की समरी भेजी है और ये समरी अगर मंजूर होती है जो कि IMF से इनको ड्राफ्ट हासिल करने के लिए मुआहदे का ड्राफ्ट, जो कि मुआहदा तो अभी दूर है, अभी तो ड्राफ्ट लेने के लिए जो कोशिशें हैं वो हमें ये समझ आ रही है कि ये समरी भी मंजूर हो जाएगी। और अगर ये समरी मंजूर होती है तो 13 रुपए तकरीबन जो है वो फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा, जबकि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। तो इसके बावजूद 272 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने वाली पाकिस्तानी कौम को फिर ये 285 रुपए में खरीदना पड़ेगा और ये भी हमें बम गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत मज़ीक़ा खेज़ मैसेज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से मोबाइल फ़ोन्स पर मौसूल हो रहा है और उस पर बड़ी अजीबो-गरीब सी जो है वो लोगों की उसके ऊपर राय है। वो ये है कि फंड के नाम से आप जो है वो 10 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजें जो कि सैलाब ज़दगान और तुर्किया में जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होगा। और तबसरा और राय उस पर ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर आप जहाज भर के तुर्किया के अंदर ना जाते और ये पैसे भी आप जो है वो तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान की खिदमत के लिए पेश कर देते तो कौम भी सोचती कि हम पैसे बचा रहे हैं और ये पैसे 10-10 रुपए करके जो है वो हमें तुर्किया की मदद करनी चाहिए और अपने सैलाब ज़दगान की भी करनी चाहिए। ये 10-10 रुपए जो है वो कितने लोग जमा करेंगे तो आपके तो जहाज का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। तो हम ये पैसे आपके हवाले नहीं करना चाहते। ये पैसे हमें अब महफूज जगह पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमें तब ये भी राय सामने आई है और बड़ी शद्दोमत से ये ज़ेरे जो है गुफ्तगू है चीज़ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हम आपके ऊपर तभी एतबार कर सकते हैं अगर आप अपने वो असासे जो आपने बैरून मुल्क में रखे हुए हैं और अपने वो बच्चे और उनका कारोबार जो आपने दीगर मुल्कों के अंदर रखा हुआ है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकते हैं, तो फिर हम खान के मुकाबले में आपके ऊपर भी गौर कर सकते हैं कि कल भी आप पाकिस्तान में होंगे और कल भी आपके स्टेक्स भी हमारे स्टेक्स के साथ पाकिस्तान के अंदर होंगे। जो 285 रुपए का पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, जो 260 रुपए का 70 रुपए का डॉलर हम खरीद रहे हैं हज पर जाने के लिए, वो आपके बच्चों को भी उसी कीमत पर मिला करेगा। फिर हम आपके ऊपर एतबार कर सकते हैं। वगरना इस कौम की अब आखिरी उम्मीद तो खान के साथ वाबस्ता होती हुई मुकम्मल तौर पर नजर आ रही है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 50% के करीब टर्नओवर था, जो ज़िमनी इलेक्शन में एक तारीखी टर्नआउट है, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अपने मेज़बान शफ़क़त मीर संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द-गिर्द का ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी का भी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।